बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं है तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। बिना फल की इच्छा के अच्छे काम करते रहिए। निष्काम भावना हम कहते हैं, निष्काम भाव से हम सेवाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। अपने लिए कुछ न चाहकर सभी के लिए चाहना, सभी के भले की कामना करना, सभी को परम शांति से जोड़ना। हम किसी को रोटी देते हैं और रोटी कमाने के लिए उसे प्रेरणा देना, प्रेरित करना कि एक दिन तो हम रोटी उसे खिला देंगे, उसका पेट भरवा देंगे, पर इसको रोटी कमानी आ जाए। यदि इनकम करने आ गई, कमाई करने आ गई, तो इसे रोटियां किसी से मांगनी नहीं पड़ेंगी। नेकियां करता चला तो मांग मत इनका सिला। ऐब तू औरों की गिनना और गिनाना छोड़ दे। कर मोहब्बत हर किसी से, हक दबाना छोड़ दे। इंसान तुझे अपनी औकात का पता नहीं है। तू नर से नारायण बन सकता है, तो सौगात बांट सकता है, पर तेरी ये अंदर की लालसा जो है ना, ये तुझसे निष्काम भाव से तुझे जीने नहीं दे रही है। एक बच्चे ने टॉफी की ओर इशारा किया। सामने दुकानदार ने देख लिया, बच्चा बड़ा प्यारा था। उन भाई ने भी कह दिया इशारे से कि ले लो बेटा, आप ले सकते हो जितने लेनी हो। उस बच्चे ने फिर इशारा किया कि आप दे दीजिए। दुकानदार भाई ने अपना हाथ डाला जार में और मुट्ठी भरी और टॉफी दोनों हाथों में बच्चे के थमा दी। फिर रहा नहीं गया, फिर पूछा कि बेटे मैं इतनी देर से इशारा कर रहा था कि ले लो। आप बच्चा बड़े प्यार से बोला कि नहीं अंकल, यदि मैं लेता तो मेरे हाथ छोटे थे, एक दो ही टॉफी आती, और आपकी मुट्ठी बड़ी है, आपने मेरे दोनों हाथ भर दिए। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अभी इसी वक्त बस ये मुझे चाहिए, ये मुझे लेना है। व्रत नियम रोजे नवाजे हम सिर्फ और सिर्फ चाह के लिए कर रहे हैं। सही है, अपनी व्यवस्था बहुत प्यारी होनी चाहिए, अपना रहना सहना बहुत प्यारा होना चाहिए, अपना बोलना स्वभाव बहुत प्यारा होना चाहिए, पर सिर्फ दिखावा ना हो। इसमें परमात्मा के साथ रहकर जिसे जीना आ गया उसी का जीना है। बल्ब जब ही जलता है
जब बिजली का तार स्विच से जोड़ दिया जाता है, रोशनी ऐसे ही नहीं मिल जाती है बल्ब की कि हम लाए और उसको लगा दिया बस। उसके तार को जोड़ा है हमने। स्विच ऑफ से बात बनने वाली नहीं है। हम भी परमपिता परमात्मा निराकार दातार के साथ जुड़े रहेंगे तो निष्काम भाव से हमसे भी सेवाएं होती रहेंगी। हम सभी निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहें, इसीलिए ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी संत समागम करा रही हैं। हर पल हमें सत्संग दे रही हैं। भक्ति कहने का नाम नहीं है, कर गुजरने का नाम है मालिक दाता। हम सुनते तो हैं कि भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, पर भक्ति किसकी करनी है? निरंकार प्रभु परमात्मा की। एक को जानो, एक को मानो, एक की हो जाने के बाद जब हम निरंकार प्रभु परमात्मा के अभ्यास में चले जाते हैं, रिवीजन में चले जाते हैं, दुनियाई पढ़ाइयों का भी तो हमें रिवीजन करना होता है। फिर आध्यात्मिकता के सफर में हम पहुंचकर भी निरंकार में क्यों नहीं प्रयास कर पाते हैं अपना? क्यों हम अपने आप को पीछे हटा लेते हैं? रटन नहीं है तो ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हाँ, अभी रोम रोम में ये पहुंच नहीं रहा है तो हमें जिपिया का सहारा लेना है, होठों का सहारा लेना है, शब्दों का सहारा लेना है। फिर तो अंतःकरण से ये सेवा स्वयं ही होने लगेगी। रहा ही नहीं जाएगा निरंकार के बिना। इनकी याद ही तो सिमरन है, महामंत्र है जो सतगुरु जी ने दिया है। इनके योग में रहना ही तो निष्काम भाव की सेवा ही करवा देता है। ना कोई बैरी, ना कोई बेगाना, पूरा संसार अपना लगता है। संत समागम में हम सेवाएं देखते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम झाड़ू की सेवा कर रहे हैं, हम शौचालय में सेवा कर रहे हैं, हम पानी की सेवाएं कर रहे हैं, हम लंगर की सेवाएं कर रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, कौन आके खाएगा? बस बाहर में है, रिवीजन में है मालिक के कि हम तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार और साकार की सेवा कर रहे हैं। सच पूछो तो ये भान भी मन में नहीं आता है कि हम सेवा कर भी रहे हैं। जन्म मरण से मुक्ति ऐसे जन पा लेते हैं और शरीर तो लग रहा है मानव का, देह तो मानव जैसी ही है, पर वह मुक्त आत्मा है, बेदेही है। आज वह अपने लिए नहीं सबके लिए जी रहे हैं। राजा जनक जी ने जब अष्टावक्र जी से प्रभु परमात्मा निराकार दातार को जान लिया तो राज्य छोड़ने की बात करी। अब सदगुरु अष्टावक्र जी ने समझाया कि हे राजन, अभी तक अपना राज समझ के
इसको चला रहे थे। अब प्रभु का समझ के सबकी सेवाएं करिए जनता की। आज ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद राजा जनक जी प्रजा की सेवाएं कर रहे हैं। आज मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। तार जुड़ चुकी है, निष्काम भावना आ चुकी है। जिसने निरंकार को जान लिया है उसी का पार उतारा है। ये शास्त्रों, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ने के बाद समझ सतगुरु जी से आया। और ये कहाँ मिला निरंकार हमें? निष्काम सेवाओं में। दीवार रहित संसार जब बना, दिलों से दिलों तक जब पुल बने प्यार के, कोई जाति पाति का भेद नहीं, गोरे खाले का भेद नहीं, अनपढ़ विद्वान का भेद नहीं, चालाकी चतुराइयां मिट गई अंतरकरण से। जब चालाकियां चतुराइयां होती है ना, तो अपनी प्लेट पहले सजा ली जाती है, अपनों की प्लेट पहले सजा ली जाती है। भेद रहित जीवन निष्काम भाव जागृत करता है। जैसी प्लेट मेरे सामने है, यदि कोई दूसरा आ गया है, अतिथि देवो भव है, अपनी ही प्लेट सामने कर दी। और इतने उत्साह से कहा भी जा रहा है कि नहीं नहीं, हम तो काम कर चुके हैं, हम तो अपनी सेवा कर चुके हैं, आप परवान कीजिए। भाई भाई का हक ना दबाए। मालिक शब्द हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कह लेते हैं, पर करनी और कथनी जिसने एक कर ली है उसका जीवन है। प्रभु सब देख रहे हैं, प्रभु से कुछ नहीं छिपा है। मेरे मन का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव परमात्मा समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हम साकार सतगुरु जी की शरणागति में विराजमान हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेखा जोखा तो हमारे सतगुरु जी से पूछा जाएगा। जिस बच्ची को ये ख्याल रहता है ना कि मेरी माँ को, परवरिश को कोई गलत ना ठहरा दे, तो वो ससुराल में जाके बहुत अच्छा कार्य करती है, सबके लिए सेवा भाव से जीती है। जिस नादान को कोई भान नहीं है वो उजाड़ दिया करती है। हाँ, उसमें शक्ति है युवापन की। उसके कहे अनुसार उसका पति चल रहा है, पर यहाँ निष्काम भावना नहीं है, यहाँ प्रीत प्यार नहीं है सबसे। यहाँ तो सिर्फ मेरा 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 है। तो रहमत करो, कृपा करो, जैसा टॉपिक हमें समझा रहा है ऐसा जीवन बन जाए हमारा। जिसने निरंकार को जान लिया है, प्रभु परमात्मा से अपना नाता जोड़ लिया है, उसका बैठना उठना खाना पीना सब परवान है। हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी को हमारे सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है रास्ता पार कराने की, तो कोई तो रास्ता पार करा देता है और कोई अभी भी बच के निकल जाता है। कई बार ऐसा हो देखा गया है। सही है कि दुनिया आज हमें छल लेती है,
दुनिया में बहुत उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं, पर किसी को वास्तव में ही आवश्यकता हो सकती है, रास्ता पार नहीं हो रहा हो, एक एज ऐसी आ जाती है, दिल घबराता है। कितनी देर तक वो राहगीर ऐसे किसी व्यक्ति की खोज में उसकी आंखें है, तलाश कर रही है वो कि मुझे इस पार से उस पार करा दे। देखिए ना कितनी गहराई है इस शब्द में, इस वाक्य में, कि इस पार से उस पार करा दे, कोई आ जाए, मेरे से रास्ता पार नहीं हो रहा है। ऐसे ही यह आत्मा युगों युगों से प्यासी थी, युगों युगों से तड़फ रही थी। आज पूर्ण सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे जीवन में आई है और ये हमें रास्ता पार करा रही है। तलाश थी हमें, जिज्ञासु थी आत्मा, तभी परमात्मा की प्राप्ति हमें हुई है। सफल बना लिया है अपना जीवन। जिसने निरंकार को जाना है सिर्फ वही सफल हुए हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। निष्काम उनका जीवन हुआ है, जैसे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का जीवन बना, कि जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई है, परमात्मा को मैंने जाना, ऐसी सभी आत्माएं, ज्यादा से ज्यादा आत्माएं परमात्मा को जान ले। फल की कोई चिंता नहीं थी वहां पर कि मुझे फल प्राप्त होंगे। एक बच्चा अपना जीवन बिगाड़ लेता है, हर पल उसे फल चाहिए, हर पल उसे फल चाहिए, रो रहा है, जिज्ञासा कर रहा है हर पल माया की। शब्द भी तो माया ही है, सोच भी तो माया ही है, मुझे हर पल अच्छा कहा जाए, हर पल अच्छा कहा जाए। तुम अच्छा कुछ करो ना। तुमने एक कागज पेंसिल अपने हाथ में ले ली है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, कहाँ निष्काम भावना है मन में। और एक जीवात्मा है जो करती ही चली जा रही है, बचपन से लेके आज बुढ़ापे तक। उसके मन में सभी की भलाई की भावना छिपी हुई है, कामनाओं रहित है वह इंसान। और जो निरंकार को जानकर जीव सभी से प्यार करता है, वह दुखों से बच जाता है, उसके मन में अशांति नहीं आती है, वह अपने आप को तड़पाता नहीं है। बिन देखे प्रभु परमात्मा से प्रीति नहीं हो सकती है। हाँ, हम 40 दिन के व्रत, 10 दिन के व्रत, एक दिन का व्रत किसी कामना को लेके कर सकते हैं, और देवी देवता हमारी वो कामनाएं पूरी कर भी देते हैं। पर वहां पर हम किसी को जीवन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरे तक ही वह भाव छिपे हुए हैं, सबके लिए नहीं है। जब सृष्टि का मालिक अविनाशी पार ब्रह्म परमात्मा से मेरा नाता जोड़ देते हैं सतगुरु जी, तब बात बनती है। निष्काम सेवाओं में हम आ जाते हैं। इस संसार बनाने वाले को
हम जान सकते हैं साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी से हमारा नाता जुड़ सकता है। निरंकार से हर श्वास इनको सिमरन के रूप में भज सकती है। हम बुद्धि का जब तक सदुपयोग नहीं करेंगे नीचे को उतरती है हमारी सोच। हमारी सोच प्रभु के एहसास में पहुंच नहीं पा रही है। हम सभी तरीका गलत अपनाए हुए हैं। आत्मा की तृप्ति से मुक्ति मिलेगी, ब्रह्म बुलेको से मुक्ति मिलेगी। अभी तो ब्रह्म मैंने पाला हुआ है कि बस इसके लिए कार्य करना है, इसके लिए नहीं। किसी पे मुसीबतें मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं, उसे देखने जाना भी हम ठीक नहीं समझ रहे हैं। हम सत्संग में जा रहे हैं, हम गद्दियों पे बैठ रहे हैं, पर ऐसे एक जन को हम भूला बैठते हैं जो हमारे साथ ही सहपाठी है, जो हमारे साथ ही सफर पूरा कर रहा है। कहाँ निष्काम भावना हमारे अंतरकरण में है। हमने तो मेजॉरिटी बना ली है, हमने तो सिर्फ सीमाएं बना ली हैं। आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तब हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से प्यार कर पाते हैं। भक्ति करने वाला मन ही सबका भला कर सकता है, क्योंकि घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है। हर जगह निरंकार मौजूद है। सेवा लायक बने हम सब। ईश्वर तो सदा ही हमारे साथ है। धन्यवाद करें ईश्वर का हम कि ये मानव चोला हमें मिला है, और मानव चोले में ही हम पूरी कायनात की सेवा कर सकते हैं, पूरी सृष्टि की सेवा कर सकते हैं। और हम एक ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार की संतानें हैं। मेरी सोच इधर उधर दौड़ती है, मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, जिद्दी है मालिक। इस पर नियंत्रण करना वायु पर नियंत्रण करने के समान है, बहुत कठिन है। जब इस पर नियंत्रण हो जाएगा मन पर, तब बात बनने वाली है। हम वैराग्य के साथ भक्ति करें। ज्ञान हमें मिला है, पर वैराग्य को भी नहीं छोड़ना है। तभी ये हमारा जीवन निष्काम सेवाओं में जुड़ पाएगा। सकारात्मक सोच ही ब्रह्म ज्ञानियों की होती है, भक्तों की होती है। मन को पाक पवित्र बनाना है, दंड बनाना है मालिक दाता। प्रेरणा देने लायक हमारा जीवन हो। जब हम ट्रेन के सफर में बैठते हैं तो हमें ये एहसास रहता है कि किस स्टेशन पे हमें उतरना है। क्या जीव को ये जान लेने का अवसर खो देना चाहिए? मानव चोले में आकर ही तो जीव चेतनता को प्राप्त होना चाहिए। अभी तो मैं मेरी में पड़ा हुआ है। यदि ट्रेन में हम बैठते हैं और हमें पता नहीं है कौन से स्टेशन पे हमें उतरना है, कहाँ जाना है, तो कैसे हम पहुंचेंगे? बैठ तो गए हम ट्रेन में, ब्रह्म ज्ञान की दात तो हमने प्राप्त कर ली,
पर इसको जीना कैसे है, ये भी हमें आ जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद ही हमें बिना फल की इच्छा किए अच्छे काम करते रहिए। ये टॉपिक पूरा होगा, इस टॉपिक को हम पूरा करें, अपने ही जीवन में झांकी मारें कि किसी के घर गुजर रहे हैं हमारे शब्दों से, हमारी सोच से, हमारी बातों से, या बस रहे हैं। मालिक दाता, हो सके तो किसी को जीवन दान दिया जाए, हमारे शब्दों से किसी को जीवन मिले, किसी का जीवन मिटना नहीं चाहिए। धन्यवाद जी। बोलिए सदगुरु माता